चुप। साला हरामखोर भाई, रोना नहीं आता साले तो रोता क्यों है रे? हरामखोर, आंसू एक भी नहीं है साले, रो रहा है। वो कंटाप मारूंगा सही हो जाएगा। क्या बात है, क्या रो रही है? एक कंटाप मारूंगा तो साले बतीसी निकल कर बाहर आ जाएगी। वो लोग इसे मारे, अरे कोई गलती किया होगा तभी तो मारा है। साले इनको किसी बात पे विश्वास नहीं होगा तो मैं रिक्शा लाओ, मैं अपने मायके जाऊं, बहुत हो गया। रिक्शा खड़ा वही भाई, रिक्शा पंचर है। रिक्शा ले आएगा, कहाँ ले जाएगा? शेरू फोन लगा, भैया बुला, मायके जाऊंगी मैं आज। हेलो सजीवन जल्दी आवा, शिव कहाँ है? सजीवन आओ। सजीवना रमन साले कमीने, क्या बात है? अख क्यों इतना रो रही है? स्वामी जी, क्या हुआ? आप जानना चाहते तो सुनिए। खेत जाते वक्त मुझसे कहकर गए थे कि खाना बना के रखना। आप तो जानते इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। बोले कि घर में तुम करती क्या, समय से खाना भी बना के नहीं देती। बस इतनी बात की रही तुम्हें मारने लगे? कीजिए स्वामी जी, ने मेरे मायके छोड़ दीजिए मुझे। नहीं प्रिय, मुझे विश्वास नहीं होता है कि लोग तुम पे जुर्म ढाया है। स्वामी जी, आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते रहते, मैं आपसे कभी कहती नहीं। आज सब लोग मुझे मारने भी लग गए। लेकिन आज तक तुमने कभी मुझसे बताया कि लोग ऐसी बात ही तुमसे बोलते हैं? स्वामी जी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा परिवार बिखर जाए, मैं तो हमेशा बना के चलती हूँ, लेकिन आज सब लोग मुझे मारने भी लग गए। इंसाफ कीजिए, ने मेरे मायके छोड़ दीजिए, इतना बड़ा जुल्म नहीं सह पाऊंगी मैं। ठीक है प्रिय, अगर लोगों ने ऐसा किया है तो इसका फैसला मैं करूंगा, तो फिक्र मत करो। हाँ स्वामी जी। अगर तुम्हारे पर उन लोगों ने जुर्म ढाया है तो मैं इसका फैसला जरूर करूंगा। घबराओ नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे पर कोई जुर्म ढाए और मैं बर्दाश्त कर जाऊं। अभी देखो इसका फैसला मैं करूंगा। मैं जा रहा हूं पिताजी के पास और आज इसका फैसला होकर रहेगा। और जुर्म ढाया है तो या तो इस हवेली में वो लोग रहेंगे और या तो फिर हम ही लोग। अभी फैसला करके ही आऊंगा। एक बात हमका यह बताओ लक्ष्मी जी। लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी बोला करो। हाँ महालक्ष्मी, यह वाली विद्या तो तुमका कबो सिखाओ नहीं, मैंने कहाँ सीख लियो? बताओ, तेरी बीबी ऐसा कर रही थी ना, सब कुछ मैं देख रही थी। वो करत रही हुई, वो छोलहट है ना। लेकिन एक बात है, संजा सवेरे तुम टाइम निकाल के हमें मेहराऊ ला चली जावा करो। एक तक विद्या तुमका वो तमाम बताई। चलो ठीक है।
ठीक है, समय निकाल के चली जाऊंगी, लेकिन बात सुनो तुम। हाँ तुम यहाँ से अपने भैया के पीछे पीछे जाओ, हाँ क्योंकि जा रहा अपने माई बाबू के पास ही। हाँ अब दूर से जाके देखते रहना, हाँ अगर मेरे हक में फैसला करते हैं हाँ तब तो खाना बनाऊंगी हवेली के अंदर, हाँ नहीं तो आज भी खाना नहीं बनाऊंगी, आज भी सब लोग भूखे मरेंगे। पक्का। जैसा होता आकर मुझसे बताना, ठीक है? मैं चल रही हूँ। ए भौजी, तय 1000 दिए जाओ। 1000? क्या हो गया 1000? पूरी सींचे का है भौजी, सबके सींच का हम दे नहरिए चली गई, इंजन से लगो। पूरी दी हाँ भौजी, इंजन से लगो। 1000 लगेगा? हाँ का करी, तो पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? हमें ला इंजन कहाँ? भाड़े से? हाँ भाड़ा देना पड़ेगा। तो का है? ऐसा करो, भाड़ा वाड़ा मत देना, ठीक है? का है? तुम पैसा खर्चा मत करो, तुम हमारे इंजन से पानी लगाओ, ठीक है? तुम्हारी इंजन सही नहीं है, हैं? तुम्हारी इंजन सही नहीं। सही नहीं है? हाँ पागल कहीं, बता रहा सही नहीं। भैया चलाते हैं, बढ़िया चलता है, बता रहा सही नहीं। अरे तो भैया वही रुगुर 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 चलावत है, और हम जहाँ 70-80 के चला ना, तुम्हारी इंजनवा सीज हो जाएगी। इंजन सही नहीं ना, इंजन जाके कहीं तो जाई वो कैसी, इंजन सही नहीं। तो हराम खोर, तुमको सीखना है, आराम से काम चला लो, कोई जरूरी थोड़ी भगाओ। नहीं, हमका इतना समय नहीं जो रुगुर हम चलाई तो 80-90, और हमें चल वही में तुम्हारी इंजन मोबिल फेंक दे, गंगा का सब तुम्हार बोर भस्ट हो जाए, बारू फेंके लागे, हमार चलवई अलग है। हम तो ऐसा करो, हाँ तुम इंजन मत बर्बाद करो, का करी, तुम दूसरे के इंजन से लगा लो जाकर हाँ के। 500 दियो और 1000 दियो, पाइपो लाओ। पाइप भी लाना पड़ेगा क्या? का है भाड़े के पाइप? और का करब, फिर हमका कोई देतो हम नहीं, जानत के नाश कर दे तो ऐसे हमका देते नहीं। ऐसा करो, हाँ पाइप मत लाना दूसरे के, ठीक है? उसका भाड़ा मत देना, पाइप हमारा ले जाओ, ठीक है? तुहार पाइप सही नहीं ना, तुहार पाइप छेदहा है, दिन भर हमका पानी में बांधत बीती। तुम 1000 दे दो, जैसे उड़ीद बेचब पक्का दे जा। कुल मिला के तुमको 1000 चाहिए? 1000। चलो ठीक है, आओ देती हूँ। सीता, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस उम्र में बहू के हाथों से मार भी खाना पड़ेगा। अरे करोड़ों की जायदाद मेरे पास है, फिर भी मैं बहू के हाथों से जानवरों की तरह पीटा जा रहा हूँ, खाना ऊपर से नहीं मिल रहा। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू राजी को अचानक क्या हो गया, जो इस तरह मार रही, ऊपर से खाना भी नहीं मिला, भूख से मुझसे चला नहीं जाता। या भगवान, ये सब दिन देखने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं हो? नहीं सीता, देखो ये बहू पराई है, कोई अपनी सगी तो है नहीं कि हमारे लोगों का ख्याल रखेगी। ये बात जब मेरे बेटे को पता चलेगा तो मेरा बेटा कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा, बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा और खुद कहेगा कि पिताजी खाना खा लीजिए। ये बहू पराई है, कहाँ ख्याल रखेगी। चलो बैठो, जब मेरा बेटा खेतों की तरफ से आएगा तो देखना फिर क्या होता है। आ गए बच्चा, बड़ी नेक बहू मिली है बेटुआ, खूब सेवा करती है, दिल भर गया, खूब वाह। सेवा करती है। वाह पिताजी वाह,
बहुत अच्छा खेल खेल लेते हो तुम लोग हैं? आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बतलाएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है? कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़े घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से हो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, और या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए बात क्या है? वाह बेटा वाह, आज तूने तो बेटा होने का हक ही अदा कर दिया। जिस रिवाल्वर को खरीद करके मैंने अपने बेटे को दिया था कि मेरे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि मेरा बेटा एक दिन उसी रिवाल्वर को मेरे सीने पर लगाएगा। बेटा, शादी के 20 वर्ष बाद तुमने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन जब 20 वर्ष के बाद तुमने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर राहत आ गई कि कम से कम इतनी बड़ी जागीर का वारिस तो मिल गया मेरे को। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है, सारे लोग भाग करके मेरी हवेली पर आ गए। मैंने खुशी से लाखों रुपए गरीबों में बंटवा दिया था। उस समय लाखों रुपए के कपड़े गांव में तकसीम कर दिया था कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से मुझे एक बेटा मिल गया है। आज वही बेटा कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बेटा, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं, मरे को क्या मारोगे? ये दोनों आंख से चली गई और एक आंख से मैं चला गया, मरे को क्या मारोगे? इस घर में हम लोग खुद ही नहीं रहने वाले हैं। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा तो तुमको पता चलेगा कि इस घर में हम लोगों के बदन को किस तरीके से सजाया गया है। फूल करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से तो नौकरानी महल में रहो। चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, हम चले जाएंगे, तुम खुशी से रहो। बेटा, इस घर में हम लोग खुद ही नहीं रहने वाले। एक बात बताऊं बच्चा, तुम्हारी औरत ने आज 3 दिन हो गया खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। बेटवा, भूखों से हम लोगों की जान जा रही है। तुम तो हमारे औलाद हो, तुम थोड़ा सा आटा दे दो बेटवा,
हम कहीं बाहर जाकर के भौरा लगा करके खा लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। हम दोबारा कभी इस घर में नहीं आएंगे। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम, है? हाँ बेटा, नाटक ही कर रहा है। अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से बोलो मेरी पत्नी से घर की बहू है, या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है वो। मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं। आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो। मुझको माता पिता की ऐसा मत बोलो जरूरत बेटा, नहीं। मर जाऊंगा। ऐसा मत बोलो बेटा, मर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा बेटा, जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो। मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। बुढ़े कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ। जाओ कहीं भी, यहां से चले जाओ, कोई वास्ता नहीं है। जाओ। अब क्या होगा? लगता है भूखे ही मरना लिखा है नसीब में। और मैं गांव के अंदर किसी से खाना नहीं मांगूंगा, भले ही मर जाऊंगा। नहीं तो गांव के लोगों को पता चला तो गांव के लोग ही कहेंगे कि इतने बड़े घर में ये सब कुछ हो रहा है। मैं अपने पुरखों की नाक नहीं कटाऊंगा, किसी से खाना नहीं मांगूंगा। या भगवान, जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किया कि ये बेटा एक दिन सयाना होगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं हो गई? भगवान, ये सब क्या? सीता, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं सारी बात को समझ गया। ये सब बहू की वजह से ऐसा हुआ है। शायद बहू ने बढ़ा चढ़ा करके कुछ मेरे बेटे से बता दिया है, इसीलिए मेरा बेटा गुस्से में आकर के ऐसा बोल गया है। मेरा बेटा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरा बेटा गलत है? ये सब बहू की वजह से हुआ है। ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बच्चा आज तक जुबान नहीं लड़ाया, आज वो कैसी कैसी बातें कह रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या होने वाला है। जब ये एकांत में जाएगा और हम लोगों के विषय में सोचेगा, तब इसको पता चलेगा। और ये बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। मैं जानता हूँ अपने बेटे को। ए बिटिया, तू अंदर जा। अगर ये नालायक बहू के साथ में मार पीट करने लगे तो फौरन गेट पे आ जाना, हम लोग वहां पे रहेंगे। नहीं तो कहीं बहू को चोट चपेट लग गई बिटिया, तो दिक्कत मुझे ही होगी। किसी गांव वाले ने तो मारा नहीं, किसी गैर ने तो मुझे नहीं मारा, अरे अपनों ने ही तो मारा है। ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज। लेकिन बहू को मारने न पाए बिटिया। हाँ, अगर मारने लगे तो फाटक पे आ जाना, हम अंदर आ जाएंगे। बहू को न मारने पाए। चल माँ को ले चल, चल।
ए भौजी घर में तो महाभारत मची है, लेकिन भैया का भेजे रहे, भैया माई बाबू के ला गए, हम गए रहे, लेकिन कनवा लिया रहे, पता नहीं का भुनभुना रहे, समझ न पावा। समझ नहीं पाए। आहा, चल